15 नंबर, 16 नंबर, 15 तक हो गया था ना। तो देखो 16 नंबर भाग करना है ना। तो सबसे पहले यह अंश में होगा, ठीक है, और यह क्या होगा, हर में होगा। ध्यान इधर, यह अंश में होगा और यह हर में होगा। तो अंश में कॉमन कॉमन लेने तुम लोग को आ गया है, क्या लोगे, 3x। तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 2। अब भागा करना है 3x से, 3x कट गया, 3x माइनस 2, ठीक है। उसी तरह से यह अंश में होगा, यहाँ से यहाँ तक भागा करना ही हर में होगा। तो कॉमन लेने के लिए सीख चुके हो, p के पावर 3 और q के पावर 3 कॉमन होगा, है ना, क्योंकि छोटा पावर कॉमन होता है। तो यहाँ q के पावर 3 है, यहाँ p के पावर 6 है, तो p के पावर 3 कॉमन होगा, यहाँ q के पावर 6 है और q के पावर 3 है, तो q के पावर 3। तो कॉमन ले लो, p के पावर 3 और q के पावर 3। तो यहाँ बचेगा q के पावर 3 माइनस q के पावर 3 निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, p के पावर 3, p भी तो 3 निकला है, तो 3 ना बचेगा। अब बता दें, p के पावर 3 और q के पावर 3 से भाग करना था, कट गया। तो आंसर हो गया q के पावर 3 माइनस p के पावर 3। बोलो, हाँ दिया है, सब कॉमन लेके बनाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कॉमन दिख रहा है बताओ सब, 3 में खुद से बताओ। y के पावर 4 और कुछ भी नहीं, तो y के पावर 4 निकाल लो, तब बच जाएगा 3y के पावर 4 निकाला, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो y के पावर 4, 6 पर बचेगा, y के पावर 2 पर बचेगा 5, और y के पावर 4 से भाग करना है, कट गया। तो आंसर हो जाएगा 3y के पावर 4, 4y स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन होगा, x, 1 नहीं, इसमें क्या कॉमन लोगे, x, तो x निकाल लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब बटा में 2x, कट जाएगा ना। तो यह तुम्हारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और 1/2 रहेगा। दिया है, नहीं दिया है, अलग अलग कर दिया होगा, देखो ऐसे ही कर सकता है, बटा 2 है ना, तब x इसके नीचे 2 दे दोगे, इसके नीचे 2 दोगे, इसके नीचे 2 दोगे, कट गया, यानी 1/2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 3/2, यह दिया है, समझना यार। यहाँ कॉमन लिए x कट गया, अब बचा 2, तो ये 2 इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, 2 2 2, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बच गया x स्क्वायर बटा 2। यह आंसर में ना होता है, गुना करोगे तो इसको x स्क्वायर बटा 2 लिखो, चाहे 1/2 गुना x स्क्वायर, ठीक है। आई 2 2 कट करके x आया 3/2 दिया, नहीं तो आंसर है। अब देखो लास्ट 5 नंबर, 5 नंबर में हम मिटा रहे हैं, तब तक तुम लोग सोचो क्या कॉमन लिया जाएगा, सोच के रखो क्या कॉमन लोगे। चलो हो गया, अब बताओ क्या कॉमन होने वाला है, रख जाओ।
x के पावर 2 छोटा है, 2 छोटा है, 2 छोटा है, तो x के पावर 2, y के पावर 2, z के पावर 2 कॉमन लोगे 8 तो रहेगा ना, 8 तो रहेगा गुणे में। अब अंदर देखो क्या बच रहा है, x 3 गो था, 1 गो, y गायब, z गायब, इसमें y 3 गो था, 1 y केवल बचेगा, x y z, x और z निकल जाएगा, पावर 2। यहाँ पर भी x और y निकल जाएगा, बचेगा तो नहीं, तो क्या बचेगा, तो z के पावर 3, 2 निकल जाएगा, ई भी 1 ठो z, अब बट्टा 4 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कट गया, 4 दूना 8, तो 2 x प्लस y प्लस z, ठीक है, x प्लस y प्लस z। फिर से एक बार इसमें कॉमन लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, तीनों में, तो देखो एक्स वाई स्क्वायर निकल गया, जेड स्क्वायर निकल गया, आई 3 में से 2 निकल जा रहा है, एक्स के पावर 2 निकल रहा है, एक ही ना बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर निकल जाएगा, और वाई के पावर 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पर भी वही काम किए हैं और कटा दिया गया है। क्लियर। तो यह 16 नंबर में 5 क्वेश्चन था। अब आगे देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खुद से कोशिश करना है, गुणनखंड जो टूटने वाला है सब चीज सीख करके यहाँ पर पहुंचे हो, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, 16 4 4x 3y पढ़े हो ना, इसको लिख सकते हैं 17 नंबर को 4x का होल स्क्वायर अब माइनस 3y का होल स्क्वायर। पीछे क्लास से पूरा अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। ऊपर a प्लस b हो जाएगा एक बार, और एक बार हो जाएगा a माइनस b, अब 4x माइनस 3y कट जाएगा, 4x प्लस 3y। अब पिछला क्लास पढ़वे नहीं किए होंगे तो थोड़े बनेगा, है ना, कोई दिक्कत, इंक निकालो। अब देखो 17 नंबर, 17 हो गया ना, 18 में क्या दिखाई दे रहा है बताओ, अंश में बोलो, अंश में क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सीधा एकदम दिखाई दे रहा है ना। तो इसको लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर अंश में, हर में a प्लस बी, कई बार है, 2 बार, तो 2 इसका पावर 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1, यानी a प्लस बी आंसर हो जाएगा। पावर 1 नहीं लिखेंगे, या इसको 2 बार लिख दोगे, ऐसा भी कर सकते हो, a प्लस बी और a प्लस बी, अब बटा में a प्लस बी कट गया, तो क्या बचा a प्लस बी, कोई दिक्कत है, ठीक है। 19 नंबर, अभी पिछला चैप्टर 7.5 गुणनखंड सीख के आए हो, पहला पद गुणे तीसरा पद, तो यहाँ पर सिखाने की आवश्यकता तो है नहीं, हम डायरेक्ट गुणनखंड छोड़ देंगे। 19 नंबर, एक्स स्क्वायर पहला पद गुणे तीसरा पद, तो 12 को 2 भाग में बांटो, चरती आई 12, 4 3, 6 दूना ही 12 होगा, वो नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, अब प्लस में हो जाएगा 12, अब बटा x प्लस 3, अंश में कॉमन ले लोगे ना, x प्लस 4 प्लस 3 लोगे x प्लस 4, x प्लस 4 और सॉरी बटा में x प्लस 3 चलेगा, तो x प्लस 4 और x प्लस 3, अब बटा में x प्लस 3 कटेगा ना,
क्या बचेगा x प्लस 4। ठीक है, उतारते चलना है, बिल्कुल आसान है। गुणनखंड तो सीखने किए हो। अब देखो अगला 20 नंबर क्वेश्चन। गुणनखंड तुलना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। क्वेश्चन जरा देख लो सही है या गलत है। ठीक है, यहाँ 4 है ना, चलो ठीक है, यहाँ 4 होगा। अब सीधा दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बीच में 2ab। याद करो, पढ़े हो ना। 2 स्क्वायर दिख गया, एक तो यहाँ दिख गया, एक तो यहाँ दिख गया। तो यहाँ प्लस है तो प्लस होला, माइनस है तो यहाँ x प्लस 4 2 का स्क्वायर होगा और x प्लस 2, तो हो जाएगा इसका आंसर x प्लस 2 आंसर। इसका पावर 1 है ना, तो घटेगा ऊपर जाके, बेस समान x प्लस 2। यह समझना यार, रिवीजन करवा दे रहे हैं। देखो एक तो स्क्वायर देखोगे और एक तो स्क्वायर देखोगे, प्लस है प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ रखिए। 20 के बाद देखो 21 नंबर गुणनखंड तब तक पूरो, 21 का 20 का तो 5 का हो गया ना, 5 और 4। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट नहीं लिखेंगे। x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, x प्लस 5, x कॉमन, x प्लस 5 प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 5, x प्लस 5 और x प्लस 4 कट गया। अंश वाला 1 लिखाएगा। बोलो, यह आंसर दिया है 1/x प्लस 4। कोई दिक्कत? अब 22 नंबर 24 का गुणनखंड करो, 24 का गुणनखंड करो, 38 का 24 है ना, और 8 में 3 जोड़ोगे 11 भी हो जाएगा। 22 नंबर एक्स समझा समझ लो, इसको बचना है। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस लिख दो 8x माइनस 3x प्लस 24 बटा x माइनस 8। x कॉमन ले लो तो -8 -3 कॉमन लो, x माइनस 8 और x माइनस 8, x माइनस 8, x माइनस 3 और x माइनस 8 गया, x माइनस 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अभी 23 नंबर में इसका गुणनखंड पूरे हो, देखो सेम चीज है ना। तो इसको लिख सकते हो x माइनस 8 और x माइनस 3। ठीक है, अंश वाले को तुरंत किए हैं, नीचे छोड़ दो, सब मिटा दी, कोई बात नहीं। चलो फिर से छूटेगा। 5 24 को तूरो और 3 का 24, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, एक्स कॉमन, x माइनस 8, x माइनस 8, x कॉमन, x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 8 है ना, x माइनस 3 और x माइनस 8, x प्लस 3 और x माइनस 8 गया, आंसर यही हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। बोलो दिया है, तो क्या नंबर 23 तक समाप्त हुआ। क्लियर और है?
2 सब बनेगा एक ही जैसा, मात्र एक क्वेश्चन को समझना है। बोलो भागा यहाँ है तो है कहाँ जाएगा बताओ, अंश में कई वो पद है, एक ही पद है। पद तो प्लस में से अलग होता है ना, देखो ई दोनों के बीच में गुणना, इसके बीच में गुणना, इसके बीच में सब तो गुणना है, एक ही पद ना है। तो एक देखो x यह अंश में लिखाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 बटा में x प्लस 1, x से x गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 गया, तो क्या बच जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। इधर वाला अंश में इधर वाला हर होता है ना। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। देखो x से x गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 गया, केवल पद पहचान लेना है, प्लस से अलग होता है माइनस से अलग होता है। अगर वो आ गया तब नहीं काटेंगे, ठीक है ना, नहीं तो काट दोगे। तो यही ना दो बचा, देखो यहाँ भी यही बचा है, क्लियर है। देखो क्या कटेगा y माइनस 4 और y माइनस 4 भागा है, ये हर में जाएगा ना, तो असहर करता है कि नहीं करता है? 24 के पहला कितना ऐसा नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो इसको x स्क्वायर प्लस 3 2 5x प्लस 6, यह तो दिया होगा। x प्लस 1 ना x प्लस 2 ना, क्वेश्चन सही उत्तर है। दिखाओ क्वेश्चन, दिखाओ तो x प्लस 1 नहीं, ठीक है, देख लेते हैं सर। 24 नंबर ना है, 24 का पहला, हाँ गड़बड़ दिया है, हाँ यही ऐसा होगा, सही दिया होगा, यही दिया है। अब देखो दूसरा कैंसर देख लो ना, y माइनस 4 y माइनस 4 आई 13 से 13 दूना, फिर x से x टका बचा 2y, तो लिखो 2y, और क्या बचा x प्लस 5, x प्लस 5, बोलो दिया है। तो फिर अब यहाँ काट दो, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, तो अब यही ना अंश में बचा, हर में क्या बचा कुछ नहीं, यानी एक कुछ नहीं, तो लिखेंगे 5 इंटू 3x प्लस 5। अब इसको तो गुणनखंड तुरने पड़ेगा, अब गुणनखंड तुर दो, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 है ना, तो y कॉमन, y प्लस 5 प्लस 2 कॉमन, y प्लस 5, फिर y प्लस 5 और y प्लस 2। अब हल्का से देना था y प्लस 5 से भाग देना है, तो कट गया, क्या बच गया तुम्हारे पास y प्लस 2। बोलो कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखो आगे,